जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 जो बताया गया द्विघात बहुपद, इसमें शुन्याङ्कों का योग और गुणांक निकालना है, सत्यापन जांच करना है। आइए जांच करते हैं। ये आपको 2 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इसको ध्यान दीजिए और 2 नंबर को पकड़िए। दोनों छूटेगा तो पूरा छूट जाएगा। तो ये क्या बोलता है इसे, निम्न द्विघात बहुपदों को शुन्याङ्क ज्ञात कीजिए और शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, मतलब जांचना है संबंध क्या है इससे। आइए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला याद किए होंगे तो ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला, ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये बता रहा है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे मैथ। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शुन्याङ्क ज्ञात करने के बोल रहा है तो शुन्याङ्क पहले में बराबर में 0 लेना पड़ेगा। तो अब देखिए x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x कॉमन लिए तो यहाँ पे x निकल गया, यहाँ पे x निकल गया, यहाँ पे तो 4 बचा है, यहाँ खाली x बचा है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 4x आ गया। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 4 दूनी की 8 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे थे, इसको एक लिखाएगा x प्लस 2 और इसको एक लिखाएगा x माइनस 4। ये दोनों मिलकर के एक को लिखाता है बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कर अलग अलग बांट देंगे। x प्लस 2 बराबर 0 इक्वल टू x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, ये 4 है। देखिए x माइनस, अगर प्लस वाला को उस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको कोशिश करेंगे तो प्लस में, इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, समझ गया। इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। तो क्या बोल रहा है कि हमारा शुन्याङ्कों का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करने से, क्या आप करेंगे, क्या शुन्याङ्कों निकालना, ठीक है। शुन्याङ्कों बराबर शुन्याङ्कों का योग, ठीक है। इसके बड़ा फार्मूला होता है, क्या होता है योग फार्मूला होता है, और बताया था कल कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, यह होता है फार्मूला होता है। तो बस फार्मूला जान गया तो सब कुछ हो गया। तो अल्फा का मान कितना किए थे -2, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे और साथ ही साथ जो दिया है इधर फार्मूला, इसको बी मानते हैं, इसको ए होता है, इसको बी होता है, इसको सी होता है, ठीक है, आप लोग पता होगा। तो हमारा ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है -2 है ना, सी का मान 8 है -8। तो हमारा बी का मान कितना है -2 लेना है, ठीक है। -2 लेंगे बटे, और ए का मान 1 है तो 1 लेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए सोल्व करना है 4 -2 प्लस 4 क्या घटेगा ना, तो प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। और एक बात और, ई माइनस से माइनस लगा हुआ पहले से, और -2 हमको है, ठीक है। माइनस में 2 दिया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस, यानी कि हमको इस सत्यापन जांच हो गया, ठीक है। इक्वल टू बराबर है। तो आपका अगला आता है, फिर क्या बोलता है गुणांक बोलता है, गुणांक मतलब शुन्याङ्कों गुणांक निकालना, ठीक है। इसके बड़ा फार्मूला होता है a/c, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है a/c। तो हमारा देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा दिया -2 माइनस और प्लस में 4 इक्वल टू ए कितना दिया है, ए माइनस सी बटे, सॉरी इसको होता है सी बटे होता है, देखिए सी बटे होता है फार्मूला होता है, ठीक है। सी का मान दिया, देखिए सी का मान दिया 8 हमको, माइनस में 8 दिया है, ए का मान 1, तो 4 दूनी 8 माइनस में 8 बराबर माइनस में 8। ये आपका सत्यापन जांच हो गया, ठीक है। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन
अब 2 क्वेश्चन और बता देंगे, लेकिन सब क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। 2 क्वेश्चन और तनी सुन हल्का है, लेकिन सब इजी है, लेकिन समझने में कुछ आगे पीछे रहता है। अगर समझ गए तो ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि अब शुन्याङ्कों का योग निकालना है, ठीक है, और शुन्याङ्कों का गुणांक निकालना है, यानी गुणांक गुणनफल, योग मतलब कि योगफल, ठीक है। अब गुणनखंड तोड़ लेंगे तो मैथ आराम से बन जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा से। देखिए अगला क्वेश्चन अब कैसे बनेगा देख लीजिएगा। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। इस मतलब ये 2 नंबर का हमेशा पूछता है तो पूछता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे। देखिए इस चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपको बोलेगा सर ये कैसे हो गया, ठीक है, यू है स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 8u, ठीक है, 8u है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कर दीजिए 4u कॉमन ले लीजिए इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ गए। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, ठीक है, एक इधर तोड़िए और एक इधर तोड़ दीजिए, ठीक है, 0। यू यू का मान निकालेंगे 0/4 करेंगे तो यू का मान होगा हमको 0। समझ गए। और इसको यू का मान निकालेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये प्लस वाला अगर उधर भेजते हैं उस साइड में आपको माइनस में हो जाएगा। अगर ये आपको मान निकाल आ गया तो आपका मैथ बन गया, तो हमारा मैथ बन गया, ठीक है। मैथ अब कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि हमको निकालना है क्या, ये शून्याङ्क को, ठीक है, शून्याङ्कों का योग निकालना है। तो क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला बताए थे, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए, ठीक है। माइनस बी बटे तो अल्फा का मान कितना देख लीजिएगा, ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा हो गया। समझ गया। ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा हो गया। तो अल्फा का मान कितना है 0। देखिए अल्फा का मान 0 है और प्लस में बीटा का मान कितना है -2, ठीक है, -2 है। और बीटा का मान कितना होगा देख लीजिएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इन्हें जो रहेगा वो आपका सी होगा, ठीक है। तो बीटा का मान कितना होगा -8 बटे ए का मान 4, ठीक है, 4। और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस और 2 इक्वल टू 4 कटेगा -2, ये आपका इक्वल टू इक्वल आ गया, बराबर आ गया, शून्याङ्क आपको इक्वल टू आ गया। कुछ टेंशन नहीं है, आप देखते रहिए आंखें खोल करके कैसे बनता है इसे। बहुत अच्छी है मैथ, हलुक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलता क्या गुणांक बोलता निकालने के लिए, तो आप लोग गुणांक क्या होता है, फॉर्मूला होता है गुणांक बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला सी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना 0 दिया है और बीटा का मान -2 दिया है, बराबर देख लीजिएगा, ठीक है। अल्फा का मान 0 दिया है, हाँ ना गाइस, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, और सी का मान कितना, सी का मान नहीं दिया है, सी का मान नहीं तो 0 मान लीजिएगा। सी का मान नहीं दिया है तो 0 मानिएगा आराम से। ए का मान दिया है 4, ठीक है, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 करेंगे और भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका आ गया, आपका बहुत इजी तरह से बन जाएगा। ऐसा सब मैथ ऐसा ही है, 2-4 क्वेश्चन और है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बता देंगे आपका। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भी, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, कौन दिक्कत नहीं है। ऐसा से क्वेश्चन आपको पूछेगा, इवली पूछ देगा आपका बिहार बोर्ड में, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो लेकिन क्या होगा, कंफ्यूज होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे हम अलग अलग कर तोड़ दिए, ठीक है, कितना अलग नहीं तोड़, डायरेक्ट मान बता देगा कि यू का मान होगा 0 और यू का मान होगा -2, ऐसे, ठीक है। तो हम अलग कर दिए आपको, नीचे देखिए
और फार्मूला से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसीलिए कहते हैं फार्मूला याद करिए। और फार्मूला याद करिएगा तो मैथ बनाने में भी आसान पड़ेगा। आगे तो और फार्मूला याद करना पड़ेगा पूरा जोड़ शोर से। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग का, लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं क्या। देखिए 5वां क्वेश्चन है t² माइनस 15, ये आपका क्वेश्चन है t² - 15। तो गाइस बताइए आप लोग इक्वेशन बन जाएगा? बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं बना तो हम तो यहाँ पर है, हम बना देंगे। देखिए t² - 15 बराबर 0, ठीक है। t² बराबर, इसको उल्टे लेंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चटेगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब एक नियम है, अगर जब स्क्वायर से रूट चाटता है तो वो प्लस माइनस में लिखाता है। अब खास करके हमारा क्लास में 10th 9th 10th में जब पढ़ेगा तब, ठीक है। तो टी का मान क्या होगा, एक बार हो गया प्लस में 15 रूट 15, और एक हो गया माइनस में रूट 15। ये आपका ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा, ठीक है, समझ गए। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, समझ गए। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो क्या कहता है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा बता दिए गाइस, तो आप लोग ये आराम से आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब खाली सुनांकों का योग निकालना है, गुणांक निकालना है। आपको फॉर्मूला बताए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है। तो देखिए आप देख लेते हैं क्या करते हैं, यानी कि इसे लिखना जरूरी होता है। आप देखिए लिखिएगा ना तो आज को भी आज करने वाला मास्टर नहीं समझेगा, लेकिन पढ़ने तेज है तो नंबर नहीं कटेगा, देगा नंबर। शून्यांकों का क्या है, योगफल निकालना, ठीक है, योगफल। इतना नहीं है तो चलेगा, लेकिन लिख देना ठीक रहता है। क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है, ठीक है। इसमें खाली ये है, और इसमें बी देवे नहीं किया है, बी और 0 मानिए, और ए बराबर 1 मानिए, और सी बराबर 15 मानिए, माइनस 15 होगा, ठीक है। देखिए अल्फा का मान कितना दिया देख लीजिएगा, 15, और प्लस इंटू बीटा का मान दिया है माइनस में 15। बी का मान 0 बटे 1 इक्वल टू रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0, कट गया, 0 बराबर 0, ठीक है। माइनस गुने प्लस माइनस होता है, हम लोग बता दिए थे पहले, तो देख लीजिएगा, बता देंगे यहाँ पर। देखिए प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ये आपका याद रखना बहुत जरूरी होता है छीन का, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा क्या आता है, ये आपका पता चल गया, शून्यांक इक्वल टू आ गया 0 0। अब आता है गुणांक, ठीक है, गुणांक बराबर गुणांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्याङ्कों का गुणांक निकालना है, ठीक है। गुणांक निकाल रहे हैं, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता है। तो अल्फा का मान देख लीजिए कितना है, रूट 15 मल्टीप्लाई, और बीटा का मान माइनस में 15, ठीक है, बराबर देख लीजिएगा। सी का मान कितना दिया है, सी का मान -15 दिया है, बटे ए का मान 1 दिया है, देख लीजिएगा। गुना करेंगे तो खाली स्क्वायर मतलब रूट हटेगा, और 15 का 15 रहे करेगा, बराबर -15। और कैसे होता है, गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर गया तो रूट जगह था, जब है ना स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, दो बार गुना होता है ना, स्क्वायर होगा, टी गुने टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से
यहाँ पर गुना किए तो खाली रूट हट गया, माइनस एक माइनस रह गया, समझ गया ना। तो माइनस यहाँ इक्वल टू माइनस, यानी गुणा की बराबर हो गया और शून्यंक बराबर हो गया, यानी किसी पर कोई त्रुटि नहीं है। हमारा सत्यापन जो जांच करने के लिए बोल रहे थे एकदम जांच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन कोई इसमें भारी नहीं है, ठीक है, सब हल वाले क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें संख्या दी गया है, इसको निकालना है, ठीक है। तो ये लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज तक यहीं तक रहेगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और फॉलो करिएगा, ठीक है। दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो का। और इस वीडियो से इस क्वेश्चन से 2 नंबर आपको पूछेगा बोर्ड में, और ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और खास करके ये वाला और इसको एक बैक साइड पीछे बताए थे वो वाला, ये 2 है जो पूछने वाला है। ऐसा पूछता है कि लेकिन जो फंस सके, और ऐसे में लेकिन जो फंसता है। अगर आपको बता दिया कि बनाएं कैसे, और ऐसे नहीं बताएं, हम बताते हैं आपको दिमाग शॉर्ट करता कि क्या हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने का नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में होगा तो कमेंट करिएगा, सोल्व मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है।